बॉस पिकअप पर बहुत कवर है। बदमाश ने गर्भवती महिला को बंधक बनाया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम कई स्नाइपर हैं, निशाना नहीं लग पा रहा। आंखें धोखा देती हैं, लेकिन हवा नहीं। हवा की गति 4 मीटर, हवा की दिशा दाएं, ड्रिफ्ट करेक्शन 2 क्लिक। अब सावधान। दो 200 सालों में दक्षिया का सबसे महान निशानेबाज शहीद हो गया। छोटू, तुम आखिरकार जाग गए। मैं तो डर गई भाभी। ये कहाँ है? मेरी आंखें क्यों नहीं देख रही? 7वां बीत गया, अब भी ये बुरा सामान क्यों लिए घूम रही हो? और रोहन ने तो तुमसे शादी भी नहीं की, वो मर गया तो तुम उसकी कैसी भाभी? अब उनकी जमीन उसके चाचा ने हड़प ली है। घर में बस एक लकवाग्रस्त औरत और यह आधा अंधा भाई। यहाँ रहकर तुम सिर्फ दुख पाओगी। चल बाप के साथ घर चल, बाप तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। पिताजी, मैं लिन परिवार में आई हूँ तो मुझे उनकी इज्जत रखनी चाहिए। अब लिन परिवार में बस छोटू ही बचा है। अगर मैं चली गई तो उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। अरे सुनो, इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? शादी के 15 सालों में तुमने इस अंधे भाई का ख्याल रखा, बहुत किया ना। अगर वो बच नहीं पाया तो यही उसकी किस्मत है। पिताजी, शाओचेन की आंखें मेरी वजह से खराब हुई। 13 साल की उम्र में मैं पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गई थी। एक काले भालू से सामना हो गया। शाओचेन ने मेरे लिए वो पंजा झेला। मैं लिन परिवार की एक जान की कर्जदार हूँ। अब रोहन चला गया, मैं उसकी भाभी हूँ, चाहे भीख मांगनी पड़े। शाओचेन की आंखें ठीक करवाऊंगी। तो मैं इस अंधे के शरीर में आत्मा परिवर्तन हो गया, लेकिन यह विधवा भाभी बहुत वफादार है। ठीक है, यह तूने खुद चुना है। मैं बता रहा हूँ, आगे से मैं ऐसे मानूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। शाओचेन, डर मत। आज गांव की मीटिंग है। भाभी चाहे अपनी जान दे दे, जंगल का अधिकार वापस लेकर रहेगी। जब पैसे जमा हो जाएंगे तेरी आंखों का इलाज करवाऊंगी। शाओचेन, बाहर भाभी का इंतजार कर। ये 4 तांबे के सिक्के हिलते रहते हैं। उनको एक लाइन में लाना आसमान से गिरना आसान है, अगर वो लाइन में आ भी गए। हमारी प्रतिभा से एक गोली चारों सिक्कों को पार करे और पीछे पर्वत कंपन घंटी बजाए। बकवास है। हाँ ना, सैकड़ों साल हो गए पर्वत कंपन घंटी तो बजी ही नहीं कभी। हमारे गांव का सबसे अच्छा शिकारी लिन युन भी काफी तेज था ना। वो मुश्किल से 2 सिक्के पार कर पाया। पर्वत कंपन घंटी से बहुत दूर था। चलो, यहाँ एक अंधा कहाँ से आया? बस यह क्या मुश्किल है।
मुखिया जी, 10 साल पहले हर परिवार के जंगल साफ साफ बंट गए थे, लेकिन मेरे आदमी के मरते ही लिन योकाई जी ने लोगों को लेकर जमीन छीन ली। लिन चेन उनके पास बहस करने गया, उसने उसे भी धक्का दे दिया और उसका सिर फट गया। अब सूखा पड़ा है, जंगल खत्म। ये तो हमारे परिवार को मार ही डालना चाहता है। सोंग चुनशी, हमारे लाओलिन गांव के मामले तुम इस विधवा को यहाँ उंगली उठाने का हक नहीं। तुम्हारे घर के नौकर बस एक अंधा बचा है ना। इतना उपजाऊ जंगल बर्बादी नहीं है क्या? हमारा घर अलग है। बड़ा बेटा लिन यून अभी अभी शिकार प्रतियोगिता जीता है। दूसरा बेटा लिनहू, वो भी शिकार में माहिर है। ये जंगल हमें दे दो, तभी इसका सही उपयोग होगा। तुम क्या बक रहे हो? लिन युन ने शिकार प्रतियोगिता जीती। अच्छा, ये सच में हमें लाओलिन गांव का नाम रोशन करता है। तुम लोग लिन युन से अच्छे से सीखो। लिन योकाई, तुम पहले झगड़ालू थे। गहरे जंगल में शेर का शिकार करने गए। मेरे ससुर ने तुम्हें बचाने के लिए उस जानवर ने उनका हाथ काट लिया और वो दर्द से चूल्हे पर मर गए। सास गुस्से में लकवा मार गई। 10 साल से लकवाग्रस्त हैं। तुम न केवल एहसान मानते हो नहीं, बल्कि हमें बर्बाद करना चाहते हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुम बदमाश हो। तेरे बाप ने ऐसे सिखाया है बड़ों से बात करना। पिताजी, मुखिया जी, झेनशान घंटा बज गया। ये किसने बजाया झेनशान घंटा? ये गोली का निशान है। किसी ने एक ही गोली से 4 सिक्के छेद दिए। 4। ये निशाना बिल्कुल कमाल है। मैं 50 साल और प्रैक्टिस करूं, नहीं 100 साल और प्रैक्टिस करूं, तब भी इस सीमा तक नहीं पहुंच सकता। ये तो निशानेबाजी का उस्ताद है। अरे ये जल्दी से ढूंढो। अगर हमें उस गन उस्ताद की रहनुमाई मिल जाए तो फिर हम लाओलिन गांव वाले जंगल में शिकार करने जाएंगे। यमराज भी किनारे हो जाएंगे। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? चल भाग यहां से। अरे अंधे, तुझे निशानेबाजी के बारे में क्या पता? अरे तुम, अरे चुनशी, बुरा मत मानना। ये अंधा आदमी रास्ता भी नहीं पहचानता, तुम उसे बाहर क्यों लाए? बेइज्जती कर रहे हो। लिन योकाई, आज अगर तुमने वापस नहीं दिया लिनचांग श्याओचेन को वापस करो। मैं यहीं मर जाऊंगी। पूरे इलाके में लोग देखेंगे तुम्हारा लिंजिया गांव नई बहू को मार डाला। अब से आसपास के गांवों की कौन सी लड़की अब इस गांव में आएगी? भाभी, उसका मुझसे कोई खून का नाता नहीं है। वह मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गई। अरे चुनशी, बंदूक नीचे रखो। तुम एक लिंचांग के लिए अपनी जान दे दोगी, ये उचित नहीं है। बात सुनो। तो ऐसा करते हैं, शिकारियों के नियम के हिसाब से तुम और लिन योकाई के 2 बेटे शिकार का मुकाबला करो। जो भी जीतेगा यह लिंचांग उसी का होगा। चलेगा? भाभी, तुम सब मर्द लोग एक कमजोर औरत पे जुल्म कर रहे हो। बहुत बेशर्मी है। भाभी, चलो उनसे मुकाबला करते हैं। कहते हैं ना, हमारे नीलगिरी पर्वत में पहला सुअर, दूसरा भालू, तीसरा बाघ, ताकि इन बड़े जानवरों को परेशान न करें। तो पहली प्रतियोगिता कोई बंदूक नहीं चलाएगा। पहले गुलेल से पक्षी मारेंगे। पक्षी को चारा बनाकर सुअर का शिकार करेंगे। देखते हैं कौन पहले सुअर को गिराता है। बंदूक का निशाना उन्हीं के लिए है जिनकी आंखें हैं। अंधे होकर मुझसे निशानेबाजी की बाजी लगा रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
एक अंधे से बकवास मत करो, होश में आओ, सरपंच के सामने अपने बाप को पहला निशाना दिखा। ये फिरोजी पक्षी बहुत चालाक है, एक निशाना लगाना भी मुश्किल है। अफसोस जोर थोड़ा कम था। जल्दी मत करो, चलो। अरे बाप रे, 2 गुलेल के निशाने लग गए। ये तो उम्मीद नहीं थी लिन यून। शिकारी राजा के अलावा उसका भाई लिन हू भी कम नहीं है। लग गया। अब चारा भी है, अब अगला कदम। जंगली सुअर का शिकार तो देखते हैं किसमें असली हुनर है। आ गया। ये जानवर 250 किलो से ऊपर होगा। 3 इंच मोटी राल की परत है, गोली तो भेद ही नहीं सकती। सिर्फ माथे के बीच में एक मूंग के दाने जितनी कमजोर जगह है जो जान ले सकती है, लेकिन निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत शिकारी राजा को भी 5 गोलियां चाहिए एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए। ये जंगल मैं लेकर रहूंगा। अरे यह हुजी बहुत जल्दी में है। उस जानवर के माथे पर नहीं लगा, उल्टा इसे डरा दिया। उसकी निशानेबाजी से अगर उस जानवर की रीढ़ नहीं तोड़ेगा, उसकी जिंदगी में कभी माथा नहीं लगेगा। अब जब तक तरीका नहीं बदलता, 4 और गोलियां, कुल 8 गोलियां लगेंगी, तब यह जानवर गिरेगा। बढ़िया, वह हुजी लड़का 8 गोलियों में एक जंगली सुअर को गिरा सकता है। पूरे द ग्वांगडोंग में सब जगह उसकी धाक है। सच में सिर्फ 8 गोलियां लगी। लिन चेन तो अंधा है ना, उसे कैसे पता चला कि हुजी कितनी गोलियों में सुअर को गिरा सकता है? हमारे लिन हू की ताकत इतनी है तो उसका भाई लिन यून शिकारियों का राजा है, तो उसकी ताकत और भी ज्यादा होगी ना। अरे अंधे मैंने खत्म कर लिया। तेरी बारी, तू मत रुक कि सुअर चिल्लाएगा, तेरी पैंट गीली कर देगा। ठंड के मौसम में तेरी भाभी को तेरे लिए डायपर धोने पड़ेंगे। हुजी तू चुप रह। मुझे क्या हुआ? भाभी, मेरा भाई यहाँ नहीं है, अब आगे मैं संभालूंगा। कमीने किधर देख रहा है, बता रहा हूँ। अगर बंदूक चल गई और मुझे लग गई, तेरे तीनों घर वालों की जान भी नहीं भर सकता। पागल है क्या? यह विधवा, इस अंधे की इतनी फिक्र या डर है कि वह बोझ है इसलिए उसे मरने भेज रहा है? हद है। बुरा काम करके भी साधु बनना चाहता है। अरे ऐसे नहीं कहते। जियाओ चेन भाभी जानती है तू मेरी फिक्र करता है, लेकिन घर में अब सिर्फ तू ही आदमी बचा है और तेरी आंखें भी। चिंता मत कर, मैं ज़रूर जंगल वापस लाऊंगी।
पिछले जन्म में अनाथ था, कभी परिवार का प्यार नहीं मिला, अब इतनी अच्छी भाभी मिली, भगवान ने भी मेरा साथ दिया। यह सोंग चुनशी एक छोटी सी लड़की है, बंदूक भी नहीं छुआ, शिकार करना तो दूर की बात। यह इन दो भाइयों का मुकाबला कैसे करेगी? चुनशी बहन, अगली प्रतियोगिता मुझे बड़े भाई के नाते पहले शुरुआत कर लेने दो। अरे शिकारी वांग लिन यून खुद उतर रहे हैं, अब तो मजा आएगा, तू अच्छे से सीख ले। बड़े बेटे, इन्हें दिखा दो बंदूक चलाने की बेमिसाल कला क्या होती है। उड़ते पर मुंह, खड़े पर पैर, दूर पर खुर, पास में पीठ, पैर के अंगूठे पर निशाना। जरा भी संकोच मत कर। वह आज बहुत घिसट रहा है। एक उड़ने वाली चिड़िया मारो बकबक करता रहा, बस गुलेल का खेल है ना। पापा अभी स्थिति समझ नहीं आई। वो सॉन्ग चुनशी के तो बस यही हुनर, वह चिड़िया का पंख भी नहीं छू पाएगी। मेरा भाई तो बाहर वालों का पक्ष ले रहा है, उन्हें चालें सिखा रहा है। आपके बड़े बेटे का यह हाल है। अब जाल बिछाने की भी तकनीक है। चौड़े में तंग ढूंढो, तंग में कसा हुआ ढूंढो। इस लिन युन में कुछ तो टैलेंट है। सुअर चार्ज करे तो सिर पर ना मारो। जंगली सुअर की खाल मोटी होती है। सिर के बीच में एक ढलान है जहां गोली फिसल जाती है। मारना है तो दोनों भौहों के बीच। कोशिश करो एक ही शॉट में खत्म करो। अरे एक ही गोली से सुअर के माथे पर निशाना लगाना इतने सालों से आज तक कोई नहीं कर पाया। यह लिन युन आखिरकार जल्दबाजी कर ली। भैया सरपंच यहाँ देख रहा है, जल्दी से अपना असली हुनर दिखाओ। जंगली सुअर के शिकार का बाप की इज्जत मत खराब करो। धीरे बोलो, क्या मैंने तुम्हारी इज्जत गिरा दी? बहुत अच्छा। 3 गोलियां, सिर्फ 3 गोलियों में यह सुअर ढेर हो गया। छोटे यून वाकई हमारे गांव लिन का गौरव हो। यह निशाना ठीक ठाक है, इस जमाने में तो अच्छा ही है। चाहे मेरा बेटा तुझे सिखाए, बेकार है। तू पतली बाजू वाली लड़की है, तू गई तो मरने जाएगी। यह जंगल मेरे बेटे का ही है। चुनशी दीदी, तुम शिकार बहुत कम करती हो। थोड़ी देर में बिल्कुल अकेले मत लड़ना। भाभी, मैं ले लेता हूं। भाभी, मैं ले लूं। शियाओ चैन, मेरा अच्छे से इंतज़ार करो। यह अदरक मिठाई पकड़ो और खाओ। भाभी पर यकीन करो। भाभी, ध्यान रखना। उड़ते हुए मुंह पर मारो, खड़े में टांग पर मारो, दूर से खुर पर मारो, पास में पीठ पर मारो। यह फिलोंग पक्षी घायल होने के बाद जिगजैग में बेतरतीब उड़ेगा। बिल्कुल मत हिचकिचाओ। अरे बाप रे। सोंग चुनशी, ये छोटी लड़की एक गुलेल से ही फिलोंग पक्षी को मार दिया। बढ़िया निशाना है। अगर रोहन जीवित होता, इतनी तेज तर्रार पत्नी लाता ये दोनों। जिंदगी कितनी खुशहाल होती। अपने भाई की उस बदसूरत हरकत को देख जोर देकर उस औरत को सिखाना चाहता है। बस एक फैलोंग पक्षी मारना है ना, जंगली सुअर मारना चाहता है, बहुत मुश्किल है। उसे सिखाओ ना। जाल बिछाने की भी तकनीक होती है। चौड़ा में संकरा ढूंढो, संकरा में तंग ढूंढो। सुअर चार्ज करे तो सिर पर मत मारो। जंगली सुअर की खाल मोटी होती है, सिर के बीच में, और ढलान पर गोली उछल सकती है। मारना है तो माथे के बीच में मारो, एक ही बार में मार डालो।
इस जानवर का सिर हिलता रहता है, माथे का वह नाजुक बिंदु बहुत छोटा है, निशाना लगाना मुश्किल है। भाभी, अगर जंगल खत्म हो गया तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। शियाओ चेन की आंखें पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो जाएगी। अब जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। भाभी, बंदूक का मुंह दाहिने 5 इंच घुमाओ, उस पत्थर की तरफ मारो, एक गोली में ही उस जानवर को मार डालोगी। पत्थर पर गोली चला अंधे कहीं के, तू सच में हुक्म चलाता है अंधा होकर? तू लोगों को धोखा देता है ना? अगर तू उसे रोहन से मिलवाना चाहता है तो सीधे बोल दे लिनचेन। तेरी आंखें तो पकड़े जाने पर खराब हो गई थी ना, बल्कि दिमाग खराब हो गया है। ये एक गोली में इस सुअर को मारना चाहता है, यह सबसे बड़ा शिकारी को भी 5 गोलियां चाहिए। छोटू चेन, तू तो अंधा है, फिर भी कहता है बकवास मत कर। फिर बकवास की तो बाहर निकल जा। गोली पत्थर से टकराती है, तुरंत सुअर का ध्यान खींच लेती है। बस गोली के रिबाउंड के कोण की गणना करो, शायद एक गोली में सुअर को मार सकते हैं। सोंग चुनशी, यह जानवर अगर एक बार और पेड़ से टकराया तो गिर जाएगा। तेरे पास एक और गोली चलाने का मौका है, या तो नीचे आकर हार मान ले और जंगल छोड़ दे। भाभी मेरी बात सुन, घबरा मत, बस उस पत्थर पर निशाना लगा। समय नहीं है, अब तो लिनचेन की ही सुनो। अभी यह असंभव है। एक ही गोली से सुअर को मार गिराया। यह सबसे मजबूत शिकारी राजा को भी 5 गोलियां चाहिए। यह तो बिल्कुल कुचलना है। जियाओ चेन, मैं जीत गई। मैं तुम्हारा जंगल वापस जीत लाई हूँ। हाँ, यह कमीना किस्मत बहुत अच्छी है। तू पत्थर पर निशाना लगा रहा था, फिर भी सुअर को मार गिराया। उस पत्थर पर निशाना लगा। नहीं, सुअर की स्थिति, गोली पत्थरों के बीच, रिकोशे का कोण बिल्कुल सही गणना की। यह केवल निशानेबाजी नहीं है, बल्कि पूरी स्थिति का अनुमान। इतनी सटीक गणना कभी किस्मत नहीं हो सकती। तो अब क्या करें पिताजी? यह जंगल तो मेरे विवाह के लिए रखा था, तो उसे दे दें? मेरा क्या होगा? क्या जल्दी है? गांव का मुखिया यहाँ है, क्या वह देख सकता है? यह बूढ़ा, कमजोर और बीमार बिना काम के जगह घेरे हैं। मुखिया जी, वह जंगल हमारा ही था, यह प्रतियोगिता भी मैं जीती, तो इस बार चुनशी, देखो तुम एक विधवा हो। इस अंधे को लेकर यह जंगल अगर तुम्हें भी दे दिया जाए तो तुम इसे संभाल नहीं सकती। और फिर वह अभी क्या तुम जीती हो? वह तो साफ तौर पर जियाओयुन ने तुझे रास्ता दिखाया जिससे तू मौका पा गया। हमने पहले तो बात की थी ना। तू कहता है तू एक मर्द को मारने वाली बदनसीब औरत है। तेरे पास क्या हक है हमारे लिन गांव के मामलों में दखल देने का? अगर तू फिर से बकवास करेगा तो तू उस अंधे को लेकर हमारे लिन गांव से चला जा। आप एक गांव के मुखिया हैं, कैसे अपनी बात से मुकर सकते हैं? आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अच्छी तरह से माना था और फिर मुकर गए। ये तो मजाक है ना? हमें इंसानियत से काम लेना चाहिए। कैसे अपनी बात से मुकर सकते हो? तो ऐसा है वो। तू और हुजी पहाड़ों में जाकर असली गोलियों से मुकाबला करो। हर एक को 10 गोलियां। जो पहले दूसरे को गिराए वह इस जंगल का मालिक बनेगा। 10 गोलियां, ये तो जान लेने वाली बात है। एक जंगल के लिए अपनी जान दे देना। तुम हार मान लो तो बेहतर। हाँ, चलो छोड़ो। चुप रहो, मुखिया ने अच्छा कहा। चुनशी बहन, मुखिया ने तो रियायत दी है, तुम्हें मौका दिया है। अगर तुझे मौत का डर है तो जल्दी हार मान ले और फिर जंगल को अपने हु भैया को दे दे। लड़ूंगी।
तुम लोग बहुत ज़्यादा हो गए। मैं अपनी जान भी दे दूँ तो भी मैं जियाओचन की चीज़ वापस लेकर रहूँगी। बस यही हिस्सा ले लेते हैं। भाभी इस बार बहुत खतरनाक है, मैं कर लूँगा। छोटे चेन, तूने अभी संयोग से सही बताया, लेकिन अब असली गोली बारूद है। तेरी आंखों से कुछ दिखता नहीं। भाभी तुझे खतरे में कैसे डाल सकती है? उस समय तू काली भालू से मुझे बचाने के लिए आंखों की चोट लगी, फिर तेरा बड़ा भाई भी मेरे लिए लाने के लिए एक अच्छी खाल पहाड़ में जान गंवा दी। भाभी तुम लोगों का बहुत कर्ज है। भाभी बेहुदा औरत, जब तेरा आदमी था तब तू मुझसे ऊपर थी, अब तू भी मुझसे चीजें छीनना चाहती है। रुक जा, देख लेता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। पहले ही कहा था, असली गोली बारूद तू मुझसे नहीं जीत सकता। अब बंदूक में 3 गोलियां बची है ना, जल्दी समर्पण कर तो तुझे कम तकलीफ होगी। सपना, जंगल का क्षेत्र छोटे चेन की इकलौती उम्मीद है, कोई नहीं छीन सकता। एक भाभी जिसकी शादी भी पूरी नहीं हुई, वो एक अंधे के लिए जान की बाजी लगा रही है। अगर तू मेरी हो जाए तो मैं तुझे अच्छा जीवन दूंगा। बस तू छोटे चेन से तुलना करने की हिम्मत करता है? भाभी मौका दिया तुझे, काम नहीं आया ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे मार दूंगा और जंगल मेरा होगा। रुको, तू आदमी होकर औरत को परेशान करता है, तुझे शर्म नहीं आती? भाभी पिताजी, गांव के मुखिया चुनशी का हाथ हड्डी तक दिख रहा है। यह बंदूक भी खराब हो गई। हमें जल्दी से गांव लौटकर डॉक्टर लाना होगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी खरोंच। वो मैं अभी लड़ सकती हूँ। अरे अंधे, अच्छा है तुझे कुछ दिखता नहीं। मैं तुझे बताता हूँ, तेरी भाभी का हाथ मैंने सुअर के खुर जैसा बनाया है और तू अभी भी पीछे पड़ा है। तुझे मुकाबला पसंद नहीं? हाँ, यह बेकार बंदूक, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा। क्या? एक बंदूक जिसकी गोली सीधी नहीं जाती? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तू मुझसे कैसे मुकाबला करेगा? क्या डर गया? एक अंधे से हारने का डर? सारे गांव में हंसी होगी ना? मरना चाहता है क्या बूढ़े हरामी? तू अगर मैं लिन हू को हरा दूं तो क्या तू फिर भी यह जंगल हड़प लेगा? अरे कमीने, तूने गांव के मुखिया को बूढ़ा हरामी बोला?
इस बेकार बंदूक से मेरे बेटे को हरा देगा तो मैं तेरी जेब से वो गोलियां निकाल कर खा जाऊंगा। और तू बूढ़ी बिल्ली, खाना बहुत पसंद है ना? मैं तुझे एक बार में पेट भर खिला दूंगा। तू जियाओ चेन, मत जा। भाभी, मैं अब बच्चा नहीं हूं। मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। मुझे पूरा भरोसा है। मैं यकीनन उन सबको जिन्होंने तुझे परेशान किया एक एक कर निपटा दूंगा। मैं उसका दिमाग फोड़ दूंगा। अंधा कमीना, ध्वनि से स्थान पहचानता है ना? अंधा कमीना, चूंकि तू कानों से देखता है तो मैं यहां बिल्कुल चुप रहूंगा। जब तू बेचैन होगा तो मैं तुझे एक गोली मार दूंगा। शाबाश हुजी, यह चाल कमाल की है। यह अंधा देख नहीं सकता, अब आवाज की दिशा भी नहीं पहचान पा रहा। यह तो पक्का मरने वाला है। यह अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहा है? यह अंधा पहले से लिन हू की जगह नहीं जानता, अब आंखें भी ढंक ली। ये तो मौत को बुलावा दे रहा है, जानबूझकर मरने जा रहा है। और क्या हो सकता है? यह जान गया है कि अब इसका काम खत्म है। सिर पर काला कपड़ा डालकर अपनी अर्थी सजा रहा है। अंधा कमीना आखिरकार बेचैन हो गया। नहीं, यह गलत है। लिंचेन जानबूझकर पूजी को उकसा रहा है कि वह आवाज करे। पूजी, गोली मत चलाना। पकड़ लिया तुझे। पूजी, पूजी के सिर में गोली लगी। पूजी, ओ मेरे बेटे। धिक्कार है इस अंधे को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तू मेरे बेटे की जान का हिसाब देगा। अरे अंधे, हिसाब चुका। लिन हू, वह मरा नहीं है। सिर में दर्द है। हुजी, हुजी, पिछले जन्म में काफी पाप किए थे। इस जन्म में मैं सिर्फ भाभी की देखभाल करना चाहता हूँ और शांति से जीना चाहता हूँ। हाथों पर खून न लगे तो बेहतर है। यह काफी है, उसे सबक मिल गया। दोस्तों, जरा देखो तो। यह शिकारी राजा का अपना भाई। एक अंधे से डरकर पेशाब कर दिया। शर्मनाक चीज। बूढ़े, अब ये जंगल मुझे वापस मिलना चाहिए, है ना? चूंकि तू अंधा है और इतना भाग्यशाली है और हुजी इतना नाकारा है, तो यह जंगल तुझे वापस दे दिया जाए। बस यहां खड़े क्या हो? चलो जाओ, चलो जाओ।
सियाओचेन, जंगल बच गया। अरे चलो जल्दी घर चलें। यह खबर माँ को बता दें। भाभी, घर जाने की जल्दी नहीं है। आपके जख्म को किसी से और दिखाना पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। भाभी सावधान। कौन है जो मेरे लिन गांव की सीमा में गुप्त रूप से गोली चलाने वाला? लाओलिन, तुम ठीक हो? बूढ़े झाओ, ये क्या है यहाँ इशारे कर रहा है? लिनू, क्या हुआ तुझे? इतना बड़ा आदमी होकर पैंट में पेशाब कर दिया। क्या लिन चेन जैसे बेकार आदमी ने तुझे हरा दिया? भाग यहाँ से। बूढ़े जाओ, तू अपने उदय ग्राम में छिपा क्यों नहीं रहा? मेरे लाओलिन गांव के जंगल में क्या कर रहा है? भाभी, ये उदय ग्राम क्या बला है? छोटे चेन, तुम भूल गए? उदयग्राम हमारा कट्टर दुश्मन है। पहले जंगल के लिए कई बार लड़े थे, लेकिन हर बार हमारा पलड़ा भारी रहा। लिन याओहुई, तू यहाँ गुस्सा मत कर। अब अकाल का साल है, गांव में खाने को भी नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आज हमारा गांव तुम्हारे लिन परिवार के गांव से शिकार में मुकाबला करने आया है। चलो शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वह अपने गांव का 80% जंगल दे देगा। बूढ़े जाओ, तू सच में पागल हो गया है। तू बहुत बड़ा दिल रखता है। तेरे उदय ग्राम की इन बेकार बंदूकों से क्या हिम्मत है मेरे लाओलिन गांव से इतनी बड़ी शर्त लगाने की? क्या तुझे डर नहीं कि पूरा गांव हार जाएगा? गांव के बूढ़े जवान इस अकाल में नहीं बच पाएंगे। अभी तो मुकाबला हुआ नहीं, तुझे कैसे पता कौन जीतेगा कौन हारेगा? जल्दी से जवाब दे, तुम्हारा लिन परिवार का गांव मुकाबला करने की हिम्मत है? बस इतना बोल। हाँ, क्या आनाकानी कर रहे हो? अगर हिम्मत नहीं तो पहले ही हार मान लो। वैसे भी तुम्हारे गांव एक अंधे को भी नहीं हरा सके। शर्म तो पहले ही पैंट में गिर गई है। एक बार और सही। मैं, अगर तू फिर बकवास किया तेरे दांत तोड़ दूंगा। फूजी, पिताजी, गांव के मुखिया ये बूढ़ा जाओ इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जरूर कुछ शरारत कर रहा है। हमें कभी नहीं उसके उकसावे में आना चाहिए। हाँ मुखिया जी, अकाल में अगर जंगल गए हमारे गांव के सब मर जाएंगे। हाँ मुखिया जी, मैं सोच रहा था इस साल का गुआंडोंग शिकारी राजा कैसा महान व्यक्ति होगा। निकला एक डरपोक कायर। क्या क्यों तुम यहाँ कैसे? बेटा, वह कौन है? वह अर्जुन है। मुझसे पहले उसने लगातार 5 बार ग्वांडोंग का शिकारी राजा रहा। जंगल में शिकार की बात करें, पूरे ग्वांडोंग में कुछ ही लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकें। क्या 5 बार का शिकारी राजा? इतना खतरनाक आदमी वह झाओ लाओगुई के साथ कैसे एक साथ आ गया? हमारे 2 गांवों के मामले में क्यों दखल दे रहा है? बेशक वह उसके लिए आया है। इस बार के शिकारी राजा चयन में ठीक उसी समय मेरी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी। मैं फुर्सत नहीं निकाल पाया। एक नौसिखिए ने मौका पा लिया। मेरे दिल में बहुत बुरा लग रहा था। तभी सुना कि जाओ मुखिया आ रहे हैं तुम लोगों से मुकाबला करने। तो मैं यह देखने आया कि तुम में कितनी ताकत है। अगर तुम खड़ा नहीं रह पाए तो यह खिताब जल्दी से मुझे दे दो। यहां आकर शर्मिंदा मत करो। अच्छा, जब बात इतनी आ गई है, मुकाबला जरूर मुकाबला करेंगे। मेरा बेटा सही मायने में शिकारी राजा है। क्या डरेगा तुम जैसे बीते हुए से? मुखिया, उनसे हाँ कर दो। बस हम मुकाबला जीत लें, उनके उदयग्राम का 80% जमीन हमारे पास आ जाएगी। हम अच्छा साल बिता सकेंगे। पिताजी, तुम भी मत उलझो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? बस तू मुकाबला जीत ले, तू ही हम सबका, पूरे गांव का बाप बन जाएगा। जब हमारे उदयग्राम की वो 80% जमीन हमारे हाथ लग जाएगी, फिर कौन लिन चेन की उस छोटी सी जमीन को देखेगा? तब हमारे घर बेशक मोटा मुनाफा होगा। तेरे बाप की बाकी जिंदगी अच्छा खाएगा या भूखा रहेगा, पूरी तरह तेरी एक हरकत पर निर्भर है। तू चूक मत करना। अच्छा, मैं मुकाबला करूंगा। सच में अंधी भक्ति है। अच्छा, तो फिर हम नियम साफ कर लेते हैं। 2 बनाम 2, 15 मिनट। जो भी शिकार लेकर आएगा जिसकी कीमत अधिक होगी उसे विजेता माना जाएगा। मेरी तरफ से अर्जुन मेरे बेटे एयरगो के साथ। शियाओयुन, तुम खुद एक साथी चुन लो। भाई, मैं चुनता हूं लिन चेन। अरे लाओलिन, तुम्हारा लिन गांव, अब तो तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा क्या? क्यों एक बेकार अंधे को लेकर आए हो हमसे मुकाबला करने के लिए?
भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने उस अंधे को क्यों चुना? तूने उसे चुना तो ये वैसा ही है जैसे लिन के जंगल को झाओ बूढ़े की जेब में डाल देना। जियाओ यून, इस मामले में तुम बेवकूफ़ी मत करना, ये तो जुड़ा है हमारे पूरे गांव की रोजी रोटी से। बेटा पिछली बार शिकार में वो तो बस किस्मत थी, लेकिन अगर सच में जंगल में मुकाबला होगा तो वो तेरा पीछा खींचेगा ना। एक बार किस्मत, दो बार भी किस्मत। लिनचेन की काबिलियत बिल्कुल सामान्य नहीं है। लिनचेन, क्या तुम लिन गांव की तरफ से लड़ने को तैयार हो? हाँ, कर सकता हूँ। जियाओ चेन, क्या तुम नहीं जा सकते? उस जंगल में बाघ और भालू हैं, भाभी डर रही हैं। भाभी लिन यून ने पहले हमारी मदद की थी। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। चिंता मत करो, वो जानवर मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सुरक्षित वापस आना। लिन यून, क्या तू जानबूझकर मुझे यहाँ शर्मिंदा कर रहा है? एक अंधे को चुनकर मुझसे यहाँ मुकाबला करने के लिए ये मेरे लिए और शिकारी के राजा के खिताब के लिए सबसे बड़ा अपमान है। जियांग भाई, गलतफहमी है। मैंने बस चुना सबसे उपयुक्त व्यक्ति। जब पुराने जंगल में जाऊंगा मैं तुम्हें अपने इस बेवकूफी भरे चुनाव पर पछताना पड़ेगा। मुकाबला शुरू। दो। ये अर्जुन, ये तो लगातार फायर कर रहा है, बहुत माहिर है। यह ताकत देखकर लिन यून से कहीं ऊपर है। नहीं सरपंच जी, मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा कर रहा है। यह अर्जुन बूढ़ा साला, पहले उसे थोड़ा इठलाने दे। थोड़ी देर में मेरा बेटा उसे चित्त कर देगा। अर्जुन की सांस और दिल की धड़कन बहुत शांत हैं। ऐसे लोग जन्मजात शिकारी होते हैं। तुम्हें लिन योकाई के लिए जुआ नहीं खेलना चाहिए था। मेरे पिता बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे और मैं हूं शिकारियों का राजा पीछे। पूरा लिन गांव है और लड़ाई से पहले डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है जब तक तुम हो हम दोनों जरूर जीतेंगे। लगता है यह लिन यून सच में मुझ पर निर्भर है। पीछे हटो। थोड़ी देर में जंगल में जाएंगे अर्जुन। उस बंदूक के दीवाने की परवाह मत करो। मौका देखना, लिन यून को खत्म कर दो। बस लिन यून को चित्त कर दो। एक अंधा बचेगा, हमारी मुट्ठी में होगा। वह जंगल हमारी होकर रहेगा। चिंता मत करो पिताजी, चोरी से गोली मारना मुझे सबसे अच्छा आता है। छोटू क्या कर रहा है? अर्जुन भाई, यह बंदूक चल गई, मुझे नहीं लगा कि उसे चोट लगेगी। तुम लोग चोरी से गोली मारते हो, तुम लोग उदयग्राम वाले धोखा देते हो। यह कैसी प्रतियोगिता है? क्या हुआ? ये शिकारी बंदूक चल गई क्या? यह आम बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने चोरी से गोली मारी? 5 मिनट बाकी हैं। चूंकि लिन यून नहीं खेल सकता, सीधे कहो हार मान लो। नहीं तो वह अंधा आदमी अंदर टाइम पास कर रहा है। इस बार हम उदयग्राम वाले जीत ही जाएंगे। झाओ बूढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? पूर्वजों की छोड़ी हुई जायदाद मेरे हाथों बर्बाद हो गई। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते, लिन यून को दिखाने पर अड़ गए वह चीज। हमारा पूरा गांव क्या तुम्हारे साथ भूखा रहना पड़ेगा? हाँ ठीक कहा, यह सर्दी बहुत लंबी है। तो गांव के बूढ़े बच्चे क्या करेंगे? सब मेरे पिता को क्यों कोस रहे हो? लिन चेन जो पीछे खींच रहा है, मैं तुम्हें बताता हूं। जरूर वही अंदर रोड़ा अटका रहा है। इसी वजह से मेरे भाई का प्रदर्शन खराब हुआ। मेरे ख्याल से अगर प्रतियोगिता हार गए, सबसे पहले उसके परिवार का जंगल छीन लो कर्ज चुकाने के लिए। लिनचेन, बिल्कुल दिखावा मत करना। सुरक्षित वापस आना। बोरिंग है। सोचा था तुमसे अच्छी टक्कर लूंगा। देखूं तुम्हें ये हंटर किंग असल में कैसा है। किसने सोचा था ऐसा नतीजा होगा? तुमसे इस खिताब के लिए लड़ना, मुझे तो शर्म आती है। तो ऐसे खेलना है ना? लिनचेन, मैं नहीं लड़ सकता। लिंजिया गांव की उम्मीद तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे विश्वास है तुम जरूर जीतोगे। ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, मैं लिंजिया गांव के लिए नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी भाभी उन बेकार बातों के लिए दुखी हों। तुम यहीं रहो।
लिन चेन वक्त खत्म होते ही तुम्हारे लिंजिया गांव का जंगल हमारे उदय ग्राम का हो जाएगा। तुम तो अभी भी ऊँघ रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अपनी कुछ गोलियां बस ऐसे ही दाग दो, हो सकता है कुछ लग भी जाए। चींटी मक्खी वगैरह तुम वापस ले जाओ अपने लिंजिया गांव वालों को जवाब देने के लिए, नहीं तो बहुत बुरी हार होगी। कुछ गोलियों की जरूरत नहीं, तुम्हें हराने के लिए एक ही काफी है। एक गोली, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अपने आप को क्या समझते हो? ये जमीन कैसे हिल रही है? अंधे कहीं के अंधाधुंध गोली क्यों चलाई? जल्दी मत करो, गोली को थोड़ा और उड़ने दो। अरे यार, भूरा भालू, साइबेरियन बाघ, सुगंधित देवदार और बैंगनी सेबल। नहीं, ये जंगल की दुर्लभ चीजें एक गोली में सब कैसे? सब ले आया। नीलगिरी पर्वत भूकंप क्षेत्र में है। इस स्तर का हल्का झटका 15 मिनट में काफी है छोटे पैमाने पर जानवरों का बवाल। मैंने बहुत से देखे हैं बड़े काबिल निशानेबाज, लेकिन उसकी निशानेबाजी इतनी कमाल की ये तो पहली बार देखा है। लिन चेन तू अंधा है, ये कैसे किया? और क्या, बस हाथ की चालाकी तू भी अभ्यास करे तो कर सकता है। लिन चेन के सामान टिकाऊ हैं। इन चारों के अलावा सिर्फ बैंगनी सेबल की खाल ले लो, वह भी छोटू से कहीं बेहतर है। नकली है, बिल्कुल नकली है। क्या हुआ बूढ़े जाओ, इतनी सारी आंखें देख रही हैं, ये नकली हो सकता है। जुआ हारना मानना पड़ेगा। जाओ बूढ़े चालाक, हार जीत तय हो गई है। अब शर्त पूरी करनी होगी। औरतों की तरह देर मत कर। लाओ। लाओ। मेरा हाथ। हाथ। हरामी, बेकार की बातें मत कर, धोखा दे रहे हो ना? क्या है, जाओ लाओ कोई। धोखा देना चाहते हो? सजा मिली। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल सुबह जल्दी हम तुम्हारे उदय ग्राम जाएंगे। 80% जंगल लेने तुम, नहीं तो लाओलिन गांव के लोगों की गोलियां किसी को नहीं पहचानेंगी तुम। बकवास, देख लेना। हटो। लिन चेन, तुम्हारी निशानेबाजी वाकई कमाल की है। सारे शिकारी राजा तुम्हारे सामने। पीछे हट जाएंगे, चलता हूं। छोटे चेन, तुम तो लाओलिन गांव के नायक हो। कमाल है। तेरी बारी नहीं है। वो चैन भाई, पहले मैं तुम्हारा छोटा भाई, मैंने तुम्हें कम आंका, तुम मुझसे बिल्कुल नाराज मत होना। मुझसे दोस्ती मत करो। भाभी चलो हम घर चलते हैं। अरे वापस जाने के बाद जंगल उन्हें वापस कर दो। दोस्तों, पहाड़ी सामान वापस ले जाओ। पिछले जन्म में मैं स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था। जंगल में रहना और चीनी दवा की नब्ज पकड़ना, यह जान बचाने की कला है। यहाँ पर बहुत काम आया। नब्ज गहरी है लेकिन अव्यवस्थित नहीं, रुक रुक कर लेकिन लगातार। सच में आंखें अंधी नहीं हुई, वह भालू का थप्पड़ था। दिमाग में खून का थक्का बन गया। यह चीज़ दिमाग में देर तक रही, सिर्फ नज़र ही नहीं जाएगी। और नसों पर दबाव, पागल भी हो सकते हैं। कौन? श्याओ चेन, तुम खुद ही नहा रहे हो? मेरा इंतजार भी नहीं किया? भाभी, तुम कैसे आ गई? तुम्हें नहलाने आई हूँ। भाभी, मैं खुद नहा लूंगा। तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हैं। पहले नहाते वक्त खुद पैर में चोट लग गई थी। मुझे चैन कहाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाऊंगी। शियाओ चेन, तुम सच में बड़े हो गए हो। यह शरीर जंगल के तेंदुए जैसा मजबूत है। जब तक आंखें ठीक नहीं होती भाभी, आपको चैन नहीं मिलता। जंगल के काम पर निर्भर हूं, पैसे कमाकर आंखों का इलाज करना है। कब तक इंतजार करूं? यह नीलगिरी पर्वत हर तरफ खजाना है। आंखों के लिए जड़ी बूटियां मैं खुद ढूंढ सकता हूं।
इस पहाड़ी में सच में बहुत अच्छी चीजें हैं। ये पंचजड़ी वाकई बहुत अच्छी है। जियाओ चेन, पहले गांव के डॉक्टर ने कहा था तेरी आंखों का इलाज मुश्किल है। ये जड़ी बूटियां तुमने खुद ढूंढी हैं, ये चलेगी? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? आप फिक्र मत करें भाभी, मुझे अपनी हद का पता है। मैं अपनी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। अच्छा, भाभी तुम पर भरोसा करती है। एक बार में ही ठीक करने के लिए, दिमाग के खून के थक्के को निकालने के लिए मैंने इस दवा का डोज कड़ा रखा है। साइड इफेक्ट शायद टाल नहीं पाएंगे, लेकिन इससे मेरी जान नहीं जाएगी। कैसा है? यह दवा का असर मेरी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ है। डोज बहुत तेज़ हो गया। जियाओ चेन, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ठंड? ठंड? घर में और रजाई नहीं है? भाभी, मुझे ठंड लग रही है। अब ठंड नहीं लगेगी, थोड़ी देर में ठंड नहीं लगेगी। जियाओ चेन, तुम आखिर जाग गए। मुझे बहुत फिक्र थी। पता नहीं था कि भाभी इतनी खूबसूरत हैं। तुम बोलते क्यों नहीं? क्या कोई तकलीफ है? नहीं भाभी, मैं ठीक हूं। तुमने पूरी रात मेरी देखभाल की। देखो तुम्हारी आंखों के नीचे कितने काले घेरे हैं। कोई बात नहीं, मैं जियाओ चेन, तेरी आंखें ठीक हो गई? देख सकता है? हाँ, मैं भाभी को साफ देख सकता हूँ। भगवान की कृपा हुई। जब से तुम्हारी आंखों को चोट लगी, मैं रोज खुद को कोसती थी। मैं सोचती रही, अगर मेरी उम्र भी कम हो जाए, 10 साल, 20 साल, तो भी मुझे कोई गम नहीं। भाभी, आप ये बेवकूफ़ी की बातें क्यों कर रही हैं? हम एक परिवार हैं, सब साथ रहेंगे, हमेशा साथ। भाभी, मैं वो हमें जश्न मनाना चाहिए। हाँ जश्न। मैं अपने जमा किए हुए सूखे मेवे लाती हूँ, चावल और आटा लेने के लिए। आज रात मोमोज खाएंगे। खाओ। नहीं नहीं, सिर्फ सब्जी के डंपलिंग कैसे चलेंगे? मैं पहाड़ से कुछ मांस लाता हूँ। आज मांसाहारी खाना खाएंगे। तुम ये बेवकूफ़ी भरी बात कैसे कह रहे हो? हम सब परिवार एक साथ रहेंगे, एक साथ हमेशा के लिए। सोंगचुनशी, तुम सचमुच पागल हो गई हो। तू उस चुनशी के बारे में बात कर रही है? आदमी मर गया फिर भी दूसरी शादी नहीं करती। तू कहती है उससे क्या मिलता है? और क्या मिल सकता है? वो लिनचेन नाम का लड़का, हालांकि अंधा है लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, तगड़ा है। उम्र 18-19 साल की है। बिल्कुल जवानी के दिन। उस विधवा की बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि गांव की छोटी लड़कियां भी उसे घूरना पसंद करती हैं। अरे, देवर और विधवा भाभी की जोड़ी
हमारे इस इलाके में क्या ये पहली बार है? सच में सोंग चुनशी को उस औरत को फायदा हुआ। हाँ बिल्कुल। छोटा चेन मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ। मैं उससे पूरे 3 साल बड़ी हूँ। हो सकता है छोटा चेन को शायद ज़्यादा पसंद हो युवा लड़कियाँ। ओह, चुनशी बहन। हाँ हाँ बहन, तुम्हारा यह आटा भारी है क्या? या फिर भाई तुम्हारे लिए उठा ले। विजय, दिन दहाड़े तुम क्या करना चाहते हो? ओह, क्या बहाना बना रही हो? अपने देवर को ही फुसला सकती हो क्या? क्या मैं उस नौजवान से कम हूं जो तुम्हारी परवाह कर सके? तू एक बदमाश है। अगर तूने मुझे फिर छुआ तो मैं मुखिया से शिकायत करूंगी। अरे तू छिनाल, मेरे सामने बड़ी पवित्र बनने की हिम्मत। लेकिन यह कांटेदार चीज सवारी करने में और मजा आता है। लकड़ी कैसे खत्म हो गई? लकड़ी खत्म हो गई। मैं गांव के लकड़ी के कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी लकड़ी ले आऊँ। हाँ भाभी, तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। यह छोकरी, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। भाभी, भाभी कैसे? इतनी देर क्यों लगा दी? आजा मेरी जान। बेशर्म, तू बिल्ली है क्या? खरोंचती है, बहुत दर्द। विजय, मुझे क्या हो गया? क्या एक भी ताकत नहीं लग रही? अब भी भागने की सोच रही है? यह दवा तो एक गाय भी नहीं झेल सकती, तो फिर तू जैसी छोकरी क्या झेलेगी? हमेशा इतना पवित्र बनती थी। थोड़ी देर में दवा का असर होगा। देखता हूं कैसे मुझसे मांगती है। विजय, अगर तूने मुझे छुआ तो मैं तुझे जरूर सजा दूंगी। सजा? थोड़ी देर में काम खत्म होने पर मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तू एक बदचलन विधवा है और तूने मुझे फुसलाया। सिर्फ तुझे ही नहीं, बल्कि लिन चेन भी लोगों की बातों का शिकार होगा और उम्र भर उंगलियां उठेंगी। आजा। नाक कटवाना चाहता है? इतना अपने शरीर को बचा रही है? क्या लिन चेन ने तुझे खूब खराब किया होगा? विजय, अगर तूने मुझे छुआ तो मैं तेरे सामने मर जाऊंगी। मरना? क्या तू मरने को तैयार है? अगर हिम्मत है तो अभी गला काट ले, देखता हूं कितनी हिम्मत है। लिन चेन, भाभी तेरी बदनामी नहीं कर सकती। भाभी, भाभी, तू बहनचोद। कोई बात नहीं। लिन चेन, तू क्या बड़ा बन रहा है? तू इस लौंडी के साथ फंस गया, पूरे गांव को पहले से पता है। कोई बात नहीं, तू कर सकता है। मैं एक बार कर दूं तो क्या हुआ? मौत मांग रहा है। शियाओ चेन, भाभी, भाभी, मेरा हाथ, मेरा हाथ।
लिन चेन, मुझसे गलती हो गई। मैं मरना नहीं चाहता। अब मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसे छोड़ दे जैसे मैं कोई नहीं हूं, ठीक है ना? तूने मेरी भाभी को हाथ लगाया और तू चाहता है मैं तुझे छोड़ दूं? मेरी जान। शियाओ चेन, शियाओ चेन। भाभी, 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 जागिए भाभी। शियाओ चेन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गर्मी है। ये तेज कामोत्तेजक है। भाभी चलो हम घर चलते हैं। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। शियाओ चेन, मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। शियाओ चेन, मेरी मदद करो। शियाओ चेन, मेरी मदद करो। भाभी, होश में आओ। अगर मैं अब तुम्हें छूऊं तो क्या मैं इंसान रहूंगा? थोड़ा और सह लो। मेरी मदद करो। शियाओ चेन, मेरी मदद करो। मैं सच में कल रात में कैसे भाभी, तुम जाग गई। माँ का मैंने ध्यान रख लिया, उन्हें करवट दिला दी, दवा भी पिला दी। ओह, जरा मेरा इंतजार करो। यह मैंने सुबह पड़ोस के गांव से बुआ से गुड़ का पानी लाया हूं। जल्दी से गरम गरम पी लो। कल रात तुम्हें सर्दी लग गई थी, हैं जुकाम ना हो जाए। इतनी सुबह उठ गए और मेरे लिए गुड़ का पानी बनाया? कल रात बहुत डर गई थी ना वो विजय, मैंने एक गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अब शायद घर में दुबका बैठा होगा, डॉक्टर को बुलाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा होगा। भाभी, ये सब मेरी भी गलती है। हाँ, अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। आगे से लकड़ी के कमरे जैसे काम मुझे ही करने दीजिए। आप यहां आना छोड़ दीजिए। शियाओ चेन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कल रात अगर तुम सच में मेरे साथ, मैं तो बड़ा बुरा हुआ लिंचेन। गांव में बड़ी आपदा आ गई। मुखिया ने तुरंत मंदिर चलने को कहा है। जल्दी चलो। मेरे लौटने पर बात करेंगे। 500 किलो अनाज ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये तो पूरे गांव के आधे लोगों का खाना है। नहीं देंगे वो कालागढ़ वाले बेरहमी से मारने वाले डाकू। सच में पूरे गांव को खत्म कर देंगे।
सरपंच जी, आप उस अंधे को यहाँ क्यों लाए? चुप रहो। शियाओ चेना, ये अनाज वसूली आदेश। यह अनाज वसूली आदेश। रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि यह अनाज वसूली आदेश है? तुम देख सकते हो? शियाओचेन, तेरी आंखें ठीक हो गईं? यह कैसे हो सकता है? वो 2 दिन पहले डॉक्टर ने तो कहा था कि वह जीवन भर ठीक नहीं हो सकता। मेरी किस्मत अच्छी है, कुछ दिन पहले पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गया था और खुद खा लिया, जिससे ठीक हो गया। सरपंच जी, पहले मेरी बात छोड़िए। क्या मामला है? अनाज वसूली आदेश। यह अनाज वसूली आदेश कालागढ़ के उन डाकुओं ने भेजा है आज सुबह अंधेरे में। उस खास कमल तीर से खंभे पर चिपका दिया। गलती नहीं हो सकती। इस पर लिखा है 3 दिन बाद हमसे 500 किलो अनाज मांग रहे हैं। अगर नहीं दिया तो गांव का सफाया कर देंगे। मैंने सोचा जल्दी से सबको बुला लूं, सलाह मशविरा करें, जल्दी से अनाज इकट्ठा करके दे दें। आखिर जान बचाना तो जरूरी है। ये ठीक नहीं है। ये बहुत अजीब है। इसमें अजीब क्या है? डाकू अनाज लूटने के लिए दिन भी देखते हैं। मुझे याद है पहले के सालों में डाकू अनाज मांगते थे तो अमीरों से मांगते थे ना। इस साल तो अकाल पड़ा है। वो अमीरों से अनाज नहीं मांग रहे, हमारे इस गांव में आ गए जहां खुद अनाज नहीं है और मांग रहे हैं 500 किलो। क्या है ये अनाज मांग रहे हैं या जान मांग रहे हैं? और मुझे लगता है इसके पीछे किसी का इशारा है या फिर कोई और मनसा है। तू यहाँ बकबक कर रहा है, असल में क्या चाहता है? तो हमें इस बार पीछे नहीं हटना चाहिए। सोचो जरा, आज ये 500 किलो मांग रहे हैं, कल 5000 किलो मांगेंगे। हम कहाँ से देंगे? जब यह अनाज इन भेड़ियों का पेट नहीं भरेगा, अगला निशाना हमारे सिर होंगे। तो हमें लड़ना होगा। चैन जी, तुम नहीं जानते, कालागढ़ के ये डाकू भले ही सरदार मिलाकर कुल मिलाकर 10-12 लोग हों, लेकिन ये सब फौज से भागे हुए सिपाही हैं। ये सब लाशों के ढेर से निकले हुए खूंखार हैं। उनके हथियार भी फौज से लाए हुए हैं। वो आम डाकुओं से 100 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। पहले दूसरे गांवों ने भी विरोध किया था, पर क्या फायदा? एक रात, बस एक रात में सब बर्बाद कर दिया, यहां तक कि नवजात बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आखिर में वो गांव कोयले की तरह जल गया। इस अकाल में अनाज जान है और इंसान की जान भी जान है। हाँ, कालागढ़ खूंखार है, पर हमारे लिंजिया गांव में लोग ज़्यादा हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं और कोई रणनीति बनाएं तो हमारा अनाज और जान दोनों बच सकते हैं। अगर हम बस कटते रहेंगे, गर्दन आगे करके मरने देंगे तो कोई नहीं बचा सकता हमें। चेन सही कह रहा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से एक बार लड़ना बेहतर है, कोई शक नहीं। चुप रह बेवकूफ कहीं का। तू जानता है पड़ोस के गांव को इन डाकुओं ने क्या हालत कर दी है? तू सिर्फ बहादुरी दिखा रहा है। तू हमारे गांव के सब बूढ़ों बच्चों को अपने साथ मरने ले जा रहा है। हाँ ना, ये तो हमें मरवाने पर तुला है। क्या हुआ? हाँ, मर्दों को क्या हुआ? डरने की क्या बात? लड़ो उनसे। बस सब चुप रहो। इस बार हम मान गए। जल्दी से सारा अनाज इकट्ठा करके दे दो। शायद कालागढ़ के डाकू अनाज लेने के बाद हमारे लाउलिन गांव को चैन से जीने देंगे। अरे बस यही तय हुआ। कोई हट मत करो, जल्दी से अनाज इकट्ठा करो। शियाओचेन, शियाओचेन, क्या कर रहे हो? रुको, मैंने सोच लिया। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। हम लाउलिन गांव के लोग हमेशा नहीं हो सकता कि कालागढ़ के वो कमीने हमें कमजोर समझकर दबाएं। लेकिन मुझे सच कहना होगा, कालागढ़ के वो कमीने, उनके पास अच्छे हथियार हैं, दिल भी काले हैं। अगर सच में लड़ाई हुई, मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम पर बोझ बन जाऊंगा। क्या हुआ? तो तुम निशानेबाजी सीखना चाहते हो? तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत आसान है। 3 दिन बाद जब सरपंच अनाज देने जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन इन 3 दिनों में तुम्हें यह चीज अपनी आंखों से लगाकर रखनी होगी। खाते पीते, चलते फिरते,
सोते वक्त भी नहीं उतारना, समझ में आया? 3 दिन बाद मैं गारंटी देता हूं तुम बहुत तेजी से सुधार करोगे। लिनचेन तू किसे बेवकूफ बना रहा है? आंखें बंद करके निशानेबाज बन जाएगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी बातों पर यकीन करूं? तू क्या जानता है? थैंक यू गुरुजी। लिन युन तू बेवकूफ है। यह तो तुझे बेवकूफ बना रहा हूं, तूने यह बात मान ली। अरे यार, अरे अरे अरे, पागल हो गया। सब पागल हो गए। बाओ ये। लिन मुखिया, तू बूढ़ा कमीना, तू समय पर आ गया। बाओ ये 500 किलो अनाज 1 किलो भी कम नहीं। बाओ ये। ठीक है, तो हम चलते हैं। रुको, किसने कहा तुम जा सकते हो? बाओ ये। क्या मतलब? ये अनाज तो पहुंच गया है, अब बिना बताए नहीं जा सकते, भाईचारे का नियम। तू क्या कह रहा है? हाँ, नियम? मैं जो कहता हूं वही नियम है। तू बूढ़ा कमीना, यह थोड़ा सा अनाज बस मेरे दांत में फंसने लायक है। तू मेरी बात ध्यान से सुन। यह अनाज मैं लेता हूं और तुम्हारा लिन गांव और पीछे का लिन का जंगल मैं भी लेता हूं। क्या? मैं भी ले लूंगा। क्या? सच में लिनचेन ने सही कहा था। कालागढ़ के ये कुत्ते जितना भी मांस दो, पेट नहीं भरता। बाओ जी, आप भी जानते हैं कि इस साल अकाल है। हमारे गांव के सभी लोग उस जंगल पर ही गुजर बसर करते हैं। ये कालागढ़ के सभी वीरों से निवेदन है, हम पर रहम करें। चल हट। तू मुझसे बक बक क्यों कर रहा है? तूने पूछा नहीं? चुआन शान बाओ ने जो चीज पसंद की उसे कौन ना कह सकता है? मैं तुझसे कह रहा हूं, अगर तूने मुझे जंगल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लीन गांव के सभी लोगों को सबको मार डालूंगा। तू सपने में भी मत सोच। भले ही तू मुझे मार डाले, मैं फिर भी जंगल नहीं दूंगा तुम कमीनों को। अच्छा? अरे बूढ़े कमीने, अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूं और फिर तुम्हारे लिन गांव का कत्लेआम कर दूंगा। लिन युन, आंखों की पट्टी हटाओ। एक गोली में 3 को मार दिया। तू क्या बक रहा है? एक गोली में 3 को मार दिया? तू यहाँ पड़ा पड़ा सपने देख रहा है। बूढ़े, मर जा। सच में एक गोली में मार दिया? गुरुजी बहुत कमाल है। जैसे ही मैंने यह कपड़ा हटाया मुझे हवा का आकार दिखने लगा। हाँ, बिल्कुल सही। लिन युन, तुम तो पहले से ही शीर्ष शिकारी हो, लेकिन तुम अपनी आंखों पर बहुत भरोसा करते हो। वे तुम्हें गुमराह करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें महसूस करना सिखाऊंगा। दिल से महसूस करो, तभी तुम व्यक्ति और बंदूक एक हो सकते हो। गुरुजी, मैं जीवन भर आपसे सीखता रहूंगा। चलो बस करो, चलो जल्दी से गांव के मुखिया से मिलते हैं। वापस जाकर सबके साथ कोई उपाय सोचते हैं। चलो। अरे, मैं भी निशानेबाज बनना चाहता हूं। जल्दी करो हो जी। जल्दी करो। सरदार, मैंने आदमी भेजकर देखा था, दूसरे सरदार को वह वास्तव में लिन गांव वालों ने मार डाला। क्या? लिन गांव के वे शिकारी सच में बहुत बहादुर हो गए हैं। मैं इस खून के बदले उन सब की जान ले लूंगा। मेरा आदेश सुनो। हाँ, सभी भाइयों को बुलाओ, अड्डे से मशीन गन राइफलें और ग्रेनेड सब ले आओ। कल सूर्योदय से पहले मैं लिन गांव को तबाह कर दूंगा। हर केंचुए को भी 2 टुकड़े कर दूंगा। हो गया, हमने कालागढ़ का दूसरा सरदार मार दिया। कालागढ़ का बड़ा सरदार काला बाघ जरूर बदला लेने आएगा।
सच में पूरे गांव का सफाया कर सकता है। अब तो हम मरे। इस कालागढ़ के पास बढ़िया हथियार हैं, हम तो हार जाएंगे। जब तक वे हमला नहीं करते हम जल्दी से वापस जाकर सामान बांध लें, पहाड़ पर भाग जाएं, शायद जान बच जाए। चलो जल्दी। भागो, कहाँ भागे? अभी तो अकाल ही है। अगर हमने यह जंगल छोड़ दिया, बचा हुआ अनाज कितने दिन चलेगा? और गांव में कितने हैं बूढ़े और बच्चे जो चल नहीं सकते? भाग। क्या तुम डाकुओं से भाग सकते हो? गुरुजी सही कह रहे हैं। एक बार हम खुले में भाग गए और वे डाकू हमें पकड़ लेंगे, कोई छिपने की जगह नहीं होगी, तब तो हम साफ निशाना बनेंगे। इसलिए भागने से बेहतर है हम अपने गांव की रक्षा करें। लिन चेन, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारे पास तो पुरानी बंदूकें हैं, उनके असली हथियारों से लड़ना मरना है तो तू अकेला मर, हमें मत फंसा। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? सब चुप रहो, शांत रहो। सरपंच जी, आप कोई फैसला लीजिए। लिन चेन कह रहा है सब रुक कर लड़ें। यह तो बकवास है। अरे अब बुढ़ापा मानना पड़ता है, हिम्मत ही नहीं रही। पहले मैं हमेशा समझौता करके चुप रहने की सोचता था झुककर रहने से जान बचेगी, लेकिन नहीं पता था लगभग पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर देता। हमारा लाओलिन गांव अब से तुम्हारे जैसे जवानों पर निर्भर है। छोटे चेन, अब से लाओलिन गांव का सारा कामकाज तुम्हारे हवाले है। गांव के मुखिया, तुम ये क्या कर रहे हो? गांव के लोगों, अब डकैत हमारा अनाज लूटेंगे, हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे और हमें मार डालेंगे। अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं जिनमें जिगर है और मौत से डर नहीं। मेरे साथ चलो। जो डरते हैं, जब डकैत आए तुम लोग छिप जाना। मैं लिन चेन तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा और न ही तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। मुझे चैन पर भरोसा है। हालांकि मैं सिर्फ एक औरत हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ अगर घर खत्म हो गया, हम कितना भी भागें छुपें, कुछ नहीं होगा। मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ। भले ही जान दे दूँ, तब भी हमारे लिन गांव की रक्षा करूंगी। बहुत अच्छा। औरतें भी ऐसी ही होती हैं। हम मर्दों को अगर डर गए तो गांव में सिर उठाने लायक नहीं रहेंगे, तो क्या हम बेकार हो जाएंगे? मुझे भी शामिल करो। हम कालागढ़ के उन बदमाशों के साथ लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे लड़ेंगे। लड़ो, तुम अपने गांड से लड़ने जा रहे हो। वो कालागढ़ वाले, उनके पास सब तेज बंदूकें हैं। वो लोहे के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर तुम्हारा सिर चकनाचूर कर सकते हैं। तुम उन्हें छू भी नहीं पाओगे। वो कुछ बंदूकें ही तो हैं। क्या बकवास चीजें हैं, हम खुद भी बना सकते हैं। पापा, आप क्या कर रहे हैं? पापा पापा, अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से कीमती चीज बैग में रखो, हम लोग पीछे के पहाड़ी रास्ते से चलते हैं। अरे पापा, लिन चेन कहता है कि उसके पास तरीका है डाकुओं से निपटने के लिए। हमारे चले जाने से पूरे गांव का मन टूट जाएगा ना। लिन चेन के कहने भर से बंदूक बन जाती है क्या? वह तो पाप कर रहा है। इतनी बकवास करने का समय हो तो अपने लिए ताबूत तैयार कर लो। तुम दोनों चलोगे या नहीं? अगर नहीं गए तो डाकू गांव में आ जाएंगे और तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? यह बूढ़ा कितना जिद्दी है। लिन चेन, तुमने बंदूक बना ली, जल्दी हमें भी दिखाओ। एकदम बेवकूफ लोग। जब मुसीबत सिर पर है तब भी यहाँ तमाशा देख रहे हो। अरे पापा, आप वापस कैसे आ गए? तुम दोनों की वजह से चैन नहीं मिलता। वह बेकार की बातें मत कीजिए। सब लोग देखो, अच्छी तरह से देखो।
ओह जी, तुम इस जगह को संभाल लो। कोई समस्या नहीं। लेनियो, इस पहाड़ी पर तुम सबको ले जाओ, यहीं छिपे रहो। नहीं, अरे वो मुझे लगता है ये तरीका भरोसेमंद है क्या? डर किस बात का? ये तरीका काम नहीं करेगा। हमारे पास लिन चेन भी है ना, जिन्होंने ये दिव्य हथियार बनाए हैं। फिर सीधे जाएंगे, उनसे सीधा भिड़ेंगे और पक्का जीतेंगे। किसने कहा हम सीधा भिड़ेंगे? मुझे कोई हताहत नहीं चाहिए। छोटे चेन सच में अपने भाई की तरह होता जा रहा है। इतनी काबिलियत और हिम्मत शायद अपने भाई से भी ज्यादा चमकदार है। सबने सुरंग के मुंह को अच्छे से बंद कर दिया है ना? बिल्कुल। तो जल्दी से सबको लेकर औरत, बच्चे, बूढ़े तहखाने में छिप जाओ। भले ही आसमान टूट जाए, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सुना? हाँ। भाभी, हर बात पर सीधा मत जाओ, सुरक्षित वापस आना। याद रखना तेरे पीछे पूरा गांव है और मैं हूं। चिंता मत करो भाभी, मुझे पता है क्या करना है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? छोटे चेन, मैं छोटे मवालियों हुजी आपको लेने आ गया है। अरे तुम सब छोटे बदमाशों, बाग साहब तुम्हें पकड़ने आए हैं। सब लोग दब के बैठो, हरकत मत करना कोई। जिसने भी हरकत की मैं उसका सर फोड़ दूंगा। देख तो रहा हूं तुम्हारे तेवर तुम ही हो, कालागढ़ के सरदार काले बाग साहब, है ना? ये काले बाग चुपके से आ गए, हमें तो जरा भी पता नहीं चला, कोई खबर नहीं मिली। कहाँ का छोटा बच्चा हो तुम? मेरा नाम तुम बड़ी आसानी से ले रहे हो मुंह पर। पहले से बनाए गोलियां पास में नहीं हैं। इन बदमाशों से सीधा भिड़ना सीधा मौत है। अब पहले इसे संभालना होगा, फिर मौका देखकर हथियार लेना होगा। बाग साहब, आप तो चारों ओर मशहूर बड़े आदमी हैं। हमारा ये लिंजिया गांव बिल्कुल तिल के बराबर एक टूटा फूटा गांव है। आपको क्या ज़रूरत है हम जैसे सामान्य लोगों से लड़ने की? अगर जानलेवा लड़ाई करनी ही है तो बाहर निकलकर कहेंगे कि काले बाग साहब अपने 10-12 आदमियों के साथ एक गरीब पहाड़ी घाटी पर हमला किया। इससे आपकी इज्जत पर बट्टा लगेगा। बेवकूफ़ी बंद करो, मुझे चक्कर में मत डालो। चुआनशान बाओ मेरा जानी दोस्त था, अब वो तुम्हारे गांव में मारा गया। ये हिसाब तुम्हारे लोगों को चुकाना होगा। तुम्हें अपनी जान देकर भरना पड़ेगा, पता है ना? लेकिन हाँ, आज मेरा मूड अच्छा है, तुम लोगों को तंग नहीं करना चाहता। बस और ये 2 बेकार बूढ़े तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो सब जवान और नौसिखिए। सबको मरना होगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। घसीट कर ले जाओ। हूँ ये। मैं लाओलिन गांव का मुखिया हूँ। तुम तो किसी की जान चाहते थे ना, ये मेरी जान ले लो। मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए। हम में भी गुस्सा है, मैं उनसे लड़ूंगा। तू क्या बक रहा है? तुम ये नौजवान लड़के, वो सब लाओलिन गांव की जड़ हैं। अगर ये जड़ टूट गई तो लाओलिन गांव कहाँ रहेगा? हम क्या बहुत इज्जत दे दी है ना? मुझसे मोल भाव कर रहे हो और मुझसे शर्तें रख रहे हो। तुम्हें पता है मैं क्यों तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ? ऐसा नहीं कि मैं दयालु हूँ, बल्कि इसीलिए कि तुम दोनों ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तुम दोनों को मार दूं, गोली खराब करना बेकार है। हे हुए हर कर्ज का वसूल करने वाला होता है। चुआनशान बाओ उसके द्वारा मारा गया, लिन चेन ने अकेले मारा। हमारे पूरे गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम उसे मारकर ही काफी हो जाओगे। बस एक को मार दो, बस इतना काफी है। चुप रहो। पिताजी, लिन योकाई, तेरा जमीर कुत्ता खा गया। जियाओ चेन ने पेंगोलिन को मारा। यह सरपंच और पूरे गांव को बचाने के लिए था। अब तुम उसे अपनी जान बचाने के लिए बलिदान कर रहे हो। क्या तुम इंसान हो? पिताजी,
अगर बात करें पेंगोलिन को मारने की तो वह गोली मैंने चलाई थी, इसका लिन चेन से कोई लेना देना नहीं। क्या तू बेवकूफ है? तू पागल है क्या? वह लिन चेन नहीं था, उसने तुझे जादू कर दिया था, उसने तुझे गोली चलाने के लिए उकसाया था। पिताजी, तुम ये बात कहकर बहुत बेईमानी कर रहे हो। क्या तुम दोनों बागी हो गए हो? तुम दोनों किसके असर में आ गए? मैं बड़ी तस्वीर देख रहा हूँ। बस लिन चेन एक को कुर्बान कर दो, बदले में हमारे सब लोगों की सुरक्षा। यह सौदा तो फायदे का है। हत्या की सजा मौत, कर्ज वापस चुकाना या ब्लैक टाइगर साहब, उनसे इसकी मांग करना स्वाभाविक है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे अनुसार उस समय जब पेंगोलिन मेरी जान लेने आया था तो जियाओ चेन को आगे नहीं आना चाहिए था, उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए था। मैं सरपंच होने के नाते बस मरने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। तो भी बड़े और छोटे को नहीं भेजा जा सकता। तो तुम क्या करने को कहते हो? अब क्या करें? अब तुम बस, अभी जीने मरने का समय नहीं आया, किसी एक को आगे करने की जरूरत नहीं। टाइगर साहब, आप इस दुनिया में एक बड़े नाम हैं, दुनिया के नियम आप जानते ही होंगे। आप कहते हैं कि आप अपने आदमियों के साथ हमारे इस लिन गांव को मुर्गियों की तरह ढेर कर देंगे, यह तो बहुत बदनामी होगी। तो दुनिया के नियम के अनुसार हम दोनों आमने सामने लड़ें। अगर मैं आपको हरा दूं, आप अपने आदमियों के साथ लिन गांव छोड़ दें। अगर मैं हार गया, मेरी यह जान आपकी होगी। छोटे बच्चे, तू क्या समझता है अपने आप को? हमारे साथ लड़ने की हिम्मत? बहादुर है। मुझे तुम्हारी यह बेखौफ जिद पसंद आई। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। साहब, आप उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? देर हो गई। अगर ये लोग चालाकी करें तो? बस पहाड़ों के कुछ शिकारी हैं, कोई बड़ा खतरा नहीं। जब मज़ा आ जाएगा तब मारना भी देर नहीं। ठीक है टाइगर साहब, तो लकड़ी के मैदान पर चलिए, वहाँ जगह बड़ी है, खेलने के लिए पर्याप्त। जियाओ चेन, मैं रास्ता दिखाऊंगा। चलो। जियाओ यूं। चिंता मत करो, घर पर मेरा इंतजार करो। अगर मुकाबला करना ही है तो हम मर्द हैं, चल कुछ सीधा साधा करते हैं। हम कुछ और नहीं करेंगे, बस देखते हैं कौन तेजी से बंदूक निकालता है और गोली चलाता है। और तेज, ये मेरा आदमी है, सबसे तेज निशानेबाज। लोग इसे तीव्र हस्त कहते हैं। पूरे गुआंडोंग में देख लो, कोई उससे तेज नहीं है। अरे छोकरे, मेरा हाथ यमराज के फरमान से भी तेज। जो पिछली बार मुझसे भिड़ा था, उसने बंदूक जेब से निकाली भी नहीं थी, वह पहले ही यमलोक पहुंच गया। जान ले, मारना मेरा शौक है, स्पीड मेरा टैलेंट है। आज तू यहीं मरेगा। अरे यार, तेरा क्या मतलब है? मैं ऐसे ही तुझसे मुकाबला करूंगा। अरे बदमाश, क्या डर गया है? हिम्मत है तो तीव्र हस्त की तरफ पीट करके गोली चला। क्या जल्दी में जन्म लेना चाहता है या रास्ता लंबा लगता है? टाइगर, बकवास मत कर, जल्दी शुरू करो। अरे छोकरे, मैं आज तुझे तेरे सिर के पिछले हिस्से में छेद कर दूंगा। गोली चलाओ। अच्छा, अरे तू लिंचेन, मैं ग्वांडोंग में इतने सालों से पहाड़ों पर चल रहा हूँ, सच में कभी नहीं देखा तेरा इतना जहरीला निशाना। मगर अफसोस है, इस दुनिया में प्रतिभाशाली बहुत हैं, पर ज़्यादा दिन जीने वाले कम। चाहे तू कितना भी ताकतवर हो, आज तुझे मेरे भाई की जान देनी होगी। काले बाग जी, हमारे समझौते के अनुसार तुम्हें अपने आदमियों को लेकर लिंजिया गांव से निकल जाओ। समझौता? मैं वादा निभाऊं तो फिर डाकू क्यों बना? दोस्तों,
इन चमचों को गोली मार दो, एक भी मत छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। भाई कुछ गड़बड़ है, जाने से पहले इस लड़के ने उस लड़की से कुछ कहा था। अब पता चला, देर हो गई। आंखें। अरे ये क्या बकवास चीज है? काले बाग जी, आज आपका खेल खत्म। अच्छा, मैं मरने वाला हूं। तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। शियाओ चेन भाग। लिनचेन, तू जल्दी जाग लिनचेन, मुझे तुझसे अभी बहुत कुछ कहना है। मैंने तुझे अपनी दिल की बात अभी नहीं बताई। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू यूं ही कैसे जा सकता है? भाभी, क्या दिल की बात? मुझे बता ना। लिनचेन, तू मरा नहीं। मैंने तुझसे वादा किया था मैं जिंदा वापस आऊंगा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। तू बेवकूफ़, अगर तू मर गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मैंने तुझे ही अपना आदमी माना है। वो, अगर तुझे मुझसे उम्र में बड़ी हूं और खूबसूरत भी नहीं हूं तो समझ ले कि मैं बस अपनी तरफ से बक रही हूं। बोली हुई बात वापस नहीं ली जाती। इस जन्म में तू मुझसे बच नहीं सकता। पापा, मुझे भी बीवी चाहिए। मुझे भी चाहिए। जीत गए, मजा आ गया। कालागढ़ खत्म हो गया। आज रात हम जरूर पहाड़ पर जाकर कुछ हिरन मारेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। हाँ, 2 मारेंगे। ठीक है। ठीक है। सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। जीत की पार्टी का मामला अभी टाल दो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों गुरुजी, क्या हमें कालागढ़ के बचे हुए लोगों से डर लगता है? उन थोड़े से बिखरे हुए लोगों से नहीं, बल्कि वे लोग जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, अभी तक नहीं सुलझे हैं। वो लिंजिया गांव के छोटे मोटे लोग जब उन्होंने जंगल पर कब्जा किया था उस समय बहुत ताकतवर लगते थे। अब शायद उनकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। मालिक, यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, मेरी तरफ से भेंट। बस आप एक इशारा करें, मैं अपने साथियों को लेकर लिंजिया गांव को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ये बड़ा जंगल हम दोनों 40-60 के बंटवारे में। 40-60? यह तुम यहाँ भिखारियों को भगाने वाला सौदा है?
इतने कुछ चांदी के टुकड़े मेरे लिए हाथ गंदे करने लायक नहीं। मालिक मालिक, तो 30-70 बस लिंजिया गांव के उन लोगों को कल की सुबह ना देखनी पड़े। आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। अब समय हो गया है, चलो लिंजिया गांव जंगल पे कब्जा करने। लिन परिवार में कोई जिंदा है? मैं जंगल लेने आया हूं। कमीने, तूने ही डाकुओं से मिलकर हमारे गांव को बर्बाद किया। क्या कर रहे हो लिन हूं? चलो बात करते हैं। सच में मैंने नहीं किया। तुम मुझे 100 हिम्मत भी दो तो भी मैं नहीं करता। सच में तूने नहीं किया? सच में। अगर मैं ज़रा भी झूठ बोलूं तो तू मेरा सगा पोता है। नहीं, मैं तेरा सगा पोता हूं। मैं तेरा सगा पोता हूं। ठीक है, मुझे ऐसे पोतों को पीटने में मजा आता है। बस उठो। उदयग्राम वालों सुनो, अब से उदयग्राम का मुखिया लिन परिवार का होगा। ये हम 3 भाइयों ने मुखिया जाओ से बात करके तय किया है ना? मुखिया जाओ। हाँ। सुना? अब से उदयग्राम लिन गांव का हिस्सा होगा। जो कोई भी उल्टी बात करेगा मैं सबसे पहले उसे नहीं बख्शूंगा। बहुत शानदार। वो क्या? पहले मैं अपने भाई चेन को एक पीला देता हूं। चेन भाई, तुम कहते हो ना एक ही सांस में कालागढ़ को हरा दिया, उदयग्राम को भी अपने इलाके में मिला लिया। तुम्हारी ये काबिलियत बहुत कमाल है। मैंने पी लिया चुक। ठीक है, आओ। बैठो। अरे सब लोग, थोड़ा पियो, ज़्यादा मांस खाओ। आज हम सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी घोषित करनी है। इस बार हमारा गांव बर्बाद होने से बच गया। यह सब लिन चेन की चतुराई की बदौलत हुआ। पूरे गांव में सबसे बहादुर। हम बुजुर्गों ने विचार किया और तय किया लिन चेन के लिए वंशावली में एक नया पेज खोलने का। मुखिया ऐसा ना करें। और उसे पूर्वजों के मंदिर में प्रथम स्थान देंगे। हमेशा गांव की रक्षा में उसके योगदान को याद रखेंगे। वह आने वाली पीढ़ियों का सम्मान पाएगा। अरे सब क्यों खड़े हो? हाथ नहीं है क्या? जोर से ताली बजाओ। सबको धन्यवाद। अरे वंशावली में अलग पन्ना हमारे लिन गांव की 100 साल की शान। बिल्कुल, जब मेरा भतीजा लिनचेन है, वरना और कौन इस सम्मान का हकदार है? अरे पिताजी, आप तो हमेशा मेरे भाई चेन से नाराज रहते थे। इन 2 दिनों में क्या हुआ? तुझे ही ज्यादा चिंता है। अब मुझे वह पसंद है। चलेगा? ये बूढ़ा। देखो इस बूढ़े को। अच्छा, धन्यवाद मुखिया जी। साथी ग्रामीणों, अब से जब तक मैं लिन चेन हूं, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज से कोई हमारे लिन गांव को हाथ नहीं लगाएगा। मैंने पी लिया। पी लो। चुप कर। पी लो। भाई, मैं चुनशी को लाया हूं। तुमसे मिलने आया हूं। आज मैं तुम्हें बताने आया था। मैं चुनशी से शादी करने जा रहा हूं। आज से
मैं इस घर का मुखिया हूं। मैं हमारी माँ की अच्छी तरह देखभाल करूंगा और चुनशी को बहुत प्यार करूंगा। मैं किसी को भी उन्हें फिर से परेशान नहीं करने दूंगा। जाओ भाई, तुमने सुना? जियाओ चेन सच में बड़ा हो गया। वह एक सच्चा मर्द बन गया। अब वह हमारी रक्षा करेगा। हमारे घर की जिंदगी निश्चित रूप से खुशहाल होगी। चुनशी देखो, मैकपाई शुभ संकेत है। हमारे भाई हमारे लिए खुश हैं। गुरुजी, अरे गुरुजी, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। घबराओ मत, धीरे धीरे बोलो। चुनशी, क्या? चुनशी के पिता गांव आ गए हैं। मेरे पिता? वह इस समय क्यों लौट आए? उन्होंने सुना चुनशी तुम्हारे साथ रहना चाहती है। वह बिल्कुल मंजूर नहीं करते। उन्होंने कहा आज वह सबके सामने तेरी टांगें तोड़ देंगे। मैं सहमत नहीं हूं। भाभी देवर की शादी? तुम दोनों गांव वाले तुम्हें कोसे नहीं? पिताजी, भाभी देवर की शादी तो पहले भी होती रही है। मैं और लिन चेन सच में एक साथ रहना चाहते हैं। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। छी, सच्चा प्यार? सच्चे प्यार को काटकर पकौड़े बनाओगे? लिन चेन, तू ये मत सोच कि तूने अभी अभी आंखें ठीक कराई हैं और तू कोई बड़ा आदमी बन गया है। आखिरकार तू तो कीचड़ है जो दीवार पर नहीं चढ़ता। छी। अरे चुनशी, तू कहती है कि तूने लिन परिवार की देखभाल की इतने सालों से। वो एहसान तो बहुत पहले चुका दिया है। अब तू जब लिन चेन की आंखें ठीक हो गई हैं, तू जल्दी से अपनी अच्छी जिंदगी बिता। अरे आओ आओ। पिताजी, मैंने तुम्हारे लिए पड़ोस के गांव में एक अच्छा परिवार ढूंढ लिया है। वो आदमी न सिर्फ शिकार करता है बल्कि उसके पास एक बढ़िया बढ़ईगिरी का हुनर भी है। जैसे ही तू शादी करके वहां जाएगी, तेरी खाने पहनने की कोई चिंता नहीं होगी। 3 दिन में एक बार मांस खाने को मिलेगा। मुझे उस खाने का लालच नहीं। मुझे तो बस लिन चेन के साथ रहना है। पिताजी, मुझ पर विश्वास करो। मैं चुनशी को जरूर दूंगा पूरे गांव की सबसे अच्छी जिंदगी। मैं उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तो तू मुझे पिताजी मत बुला। ये बदमाश, तू किस बात पर अच्छी जिंदगी जिएगा? बस इस बात पर कि तेरे पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी है, या फिर इस बात पर कि तू अभी अभी आंखें ठीक कराने वाला बेकार आदमी है? छी। तेरे साथ हमारी चुनशी महीने में एक बार मांस खा पाएगी। अरे तू हमारी बेटी को बर्बाद मत कर, दूर हो जा। आप 1 महीने में एक बार की बात मत करें। पिताजी, सिर्फ चुनशी ही नहीं, आप आगे से खाने की मेज पर हर खाने में मांस होगा। आप तो आगे से खाने की मेज पर हर बार मांस होगा। अरे शेखी, बघारना किसे नहीं आता। लिन चेन, तू अपने ऊपर पेशाब करके देख ले, तेरी क्या औकात है। यह तो अकाल के दिन है। वहां के गांव के जमींदार, उनके भी हर खाने में तेल नहीं दिखता था। तो ऐसे अगर चुनशी तुम्हारे साथ रहे, हर बार मांस मिले, तुम मुझे बाप कहो, मैं तुम्हें बाप कहूं तो भी चलेगा। अरे पिताजी, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। चलिए ऐसे करते हैं, हम पहाड़ पर असली मुकाबला करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे अच्छा शिकार करता हूँ। अरे बाप रे, अरे मैं तुमसे कहता हूँ, मैं इस पहाड़ पर आधी ज़िंदगी घूम चुका हूँ। मैं भी ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं करता। तू मुझे शिकार सिखाएगा? तो ऐसे हम अभी पहाड़ पे चलते हैं। अगर भालू दिख गया तो डर के पैंट में पेशाब न कर देना। पिताजी, मैं आपको कहती हूँ, शांत रहिए, लिन चेन से न भिड़िए। क्या हुआ? अरे तू बदमाश लड़की, अब तू अपने बाप को बेकार समझने लगी है। मुझे डर है कि तुम आगे बुरी तरह हार जाओगे। अरे यार अरे सच में, बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है। तू हमेशा बाहर वालों का साथ देती है। तू बाहरी के साथ मिलकर अपने बाप को परेशान कर रही है। चिंता मत कीजिए, मुझे हद मालूम है। तू कहाँ हाथ लगा रहा है? अरे चैन भाई और उनके ससुर जी, है ना? यह दृश्य तो जाना पहचाना है।
इस बार फिर इसका चेहरा बुरी तरह से पिटने वाला है। अरे पिछले जन्म में शादी नहीं की थी और ससुर जी के साथ नहीं रहा। यह पहली बार पहाड़ पर आया है और ससुर जी को बुरी तरह हरा दिया। क्या यह बहुत बेअदबी नहीं है? छोड़ो, उन बुजुर्ग की इज्जत रख लेते हैं। बाएं हाथ से गोली चलाते हैं ताकि बाद में बूढ़ा शर्मिंदा ना हो। तू बाएं हाथ में बंदूक पकड़ रहा है। तू तो बेकार है ही, बाएं हाथ से निशाना क्या लगाएगा। पिताजी, आप बायां या दाएं हाथ की चिंता मत करें। अगर शिकार मिल जाए तो वही अच्छा हाथ है। तू सिर्फ बकवास करता है। मेरा इंतजार कर बदमाश। आओ आओ, शर्त लगाओ। अब पीछे मत हटना। हम सब आज शर्त लगाएंगे मेरे भाई लिन चेन पर कितने समय में वह उसे रिझा लेगा, उस जिद्दी ससुर को। पिछले कुछ दिनों में पहाड़ी पर जो शिकार था वह सब लिन चेन ने साफ कर दिया। शिकार ढूंढना मुश्किल हो गया है। मैं शर्त लगाता हूँ 3 घंटे। तू क्या कहता है? मैं 2 घंटे लगाता हूँ। लिन चेन बहुत अजीब है, शायद किस्मत साथ दे। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम दोनों कुछ नहीं हो। मैं शर्त लगाता हूं 1 घंटा। मैं तुमसे कहता हूं, जब मेरा भाई लिन चेन हाथ डालेगा तो यह बच्चों का खेल होगा। 1 घंटे में वह उस जिद्दी ससुर को पूरी तरह से वश में कर लेगा। लिन चेन, मुझे लगता है तू पागल है। क्या हुआ पिताजी? अंधेरा हो गया है, अब कहाँ मिलेगा वो काला भालू? अरे पिताजी, आपको नहीं पता, काला भालू काले भालू को काला इसलिए कहते हैं क्योंकि वह केवल अंधेरे में ही निकलता है। बस कर, रहने दे। हम बाहर किनारे पर 2 जंगली मुर्गे मार लेंगे। वापस जाकर स्वाद बदलने के लिए ठीक है नहीं, वह नहीं चलेगा। अगर तू सचमुच उसमें फंस गया तो फिर चुनशी मुझसे झगड़ा करने आएगी। यह ससुर दिल का बुरा नहीं है, बस बहुत जिद्दी है। तू हिरण बुला रहा है ना? बहुत अच्छी नकल उतारी है। वे जो सालों शिकार करते हैं, पुराने शिकारी भी ऐसा नहीं कर पाते। क्या सच में मैं गलत था? सच में भालू है। जल्दी चल, नहीं तो हम दोनों यहां मर जाएंगे। उसके एक दांत के बराबर भी नहीं होंगे। जल्दी हटो, जल्दी। अगर तू इस काले भालू को बाहर निकाल लाया तो हम दोनों साथ मरेंगे। हम तो उसके दांतों में भी नहीं फंसेंगे। जल्दी हटो ना। अरे पिताजी, मैं पहली बार आपको जंगल लाया हूं, मुझे आपको ले जाना ही होगा। अच्छा खाना पीना कराऊं। तू आज यह भालू, हमें इसे पकड़ना ही होगा। अरे बेवकूफ़ कहीं का, तू सच में मुझे मार डालना चाहता है क्या? तू ऐसा कर, मेरी बात सुन। जब यह काला भालू आएगा हम दोनों पेड़ पर चढ़ जाएंगे। पेड़ पर चढ़ो ना, बचना है या नहीं यह भगवान की मर्जी पर निर्भर है। अरे माँ, पिताजी, आप में अभी भी दम है। आपने बहुत अच्छा पेड़ चुना है, बहुत अच्छा है। जगह भी अच्छी है, पेड़ भी मजबूत है। अरे तू जल्दी पेड़ पर चढ़, अभी भी क्या देख रहा है? पिताजी, अगर मैं एक भालू भी नहीं संभाल सकता तो चुन्नी की रक्षा कैसे करूंगा? मैंने कई भालू मारे हैं, मुझे उसके आने का डर नहीं, बस डर है कि वह ना आए। बहुत ज़बरदस्त जोश है, यह हौसला मेरे 3-4 साल के शिकार से भी ज़्यादा है। आ गया। क्या कर रहा है? घड़ी निकालो, घड़ी निकालो। आधा घंटा हो गया। लिन चेन वो लड़का अभी तक कोई हरकत नहीं कर रहा। लिन हूं, इस बार तू हारने वाला है। हट हट हट। तुम दोनों मेरे चेन भाई को अभी तक अच्छे से नहीं जानते। वो आदमी मैंने सच में देखा है, मेरे चेन भाई की असली काबिलियत। लिन यूं, आंखों का पट्टी हटाओ। एक गोली में 3 को मार दिया। अरे यार, मैं तुम दोनों से कहता हूं, मैं लिन हूं।
इस जन्म में किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन मेरे चेन भाई के लिए मैं दिल से सच में मैं तो बस उनके सामने घुटने टेक दूं। अरे छोड़ो यार। हो सकता है अब तक शिकार करके घर पहुंच गया हो। चलो देखते हैं। लो। मुर्दा बन जाओ, जल्दी से लेट जाओ। बड़ी बदकिस्मती है, इस बदमाश के साथ जंगल में आना पड़ा। लगता है इस बार सच में यहीं खत्म हो जाएंगे। बदबूदार भालू, इधर देखो। लिंचेन, भागो। तूने उसे एक गोली मारकर गिरा दिया। बुरा हो गया। तूने इस मादा भालू के बच्चे को मार दिया। अब मादा भालू नर भालू को लेकर हमसे बदला लेने आ रही है। सुन, थोड़ी देर में भालू आएगा, मैं बाहर निकलूंगा, उन्हें भगा दूंगा। आप जल्दी से भागिए। सुना पापा, आप उस हद तक नहीं पहुंचे हैं। बकवास मत कर, मैं तो गर्दन तक मिट्टी में दब चुका हूं। मैं चुनक्सी की हमेशा रक्षा नहीं कर सकता, उसकी बाकी जिंदगी तेरे भरोसे है। पापा, ये बात आपने ही कही थी ना? तो आज से चुनक्सी मेरी हो गई। अरे चिंता मत कर, बस 2 भालू हैं, छोटी बात है। अरे ये क्या वक़्त है, तू अब भी इस बात की चिंता कर रहा है? हट। पापा, खत्म हो गया। मुझे मत छू मेरे प्यारे दामाद। धीरे धीरे यार। अरे यार देखो तो, सोंग बाबा का ये हाल किसने किया? कहीं लिंचेन ने जंगल में खींच ले जाकर पीटा तो नहीं? हट हट हट, क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ? मेरे चेन भाई ऐसे हैं क्या? लेकिन पता नहीं चलता, मेरे चेन भाई का गुस्सा अगर वो भड़क गए तो किसी को पता नहीं क्या होगा। लगता है सोंग बाबा को गुस्सा आ जाएगा। वो सुनो लिंचेन, हाँ, आज से मैं चुनशी को पूरी तरह तुम्हें सौंपता हूं। शुक्रिया बाबा, तुम्हारी बात इतनी सुस्त क्यों है? सच में हैरान हूं। मैं सोंग बाबा जंगल में सारी उम्र दौड़ा हूं, पहली बार देखा इतनी कमाल की निशानेबाजी। वो तो मैं तो पूरी तरह मान गया। बाबा, मेरी ये मामूली कला आपके सामने क्या है? हट हट हट। अरे चेन भाई, हमें भी बताओ ना, अभी जंगल में गए थे, क्या मजा लाए? कुछ खास नहीं, बस 3 भालू मारे। 3 भालू? हाँ मेरे चैन भाई, तुम तो कमाल हो। तुम दोनों पैसे दो। मैंने कहा था 1 घंटे में एक घंटे में तुम दोनों को मेरे चैन भाई के बारे में कुछ पता नहीं। चैन भाई, ये दिमाग रोज क्या सोचता है? पत्नी, इस बार तुमने सुन लिया ना, बाबा ने हमें मान लिया है। क्या बक रहे हो? अभी शादी तो हुई नहीं। कौन है तुम्हारी पत्नी? तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं हो? क्या किसी और की पत्नी बनोगी? बदतमीज। बदतमीज कहते हो, पर असल में भाभी, आज से
तुम, मैं लिनचेन कानूनी पत्नी हो। अभी भी भाभी बुलाती हो? सच में नशा हो गया है? मैं तुम्हारे पैर धोने का पानी लाती हूँ। पैर कभी भी धो सकते हैं, पहले काम कर लेते हैं। कौन है? अरे भागो, चैन भाई मार डालेंगे। बकवास मत करो। चैन भाई, मैंने कहा था ना कि चैन भाई को पता चल जाएगा। ये दोनों कितने बेवकूफ हैं, हमेशा फालतू की चीजें सोचते रहते हैं दिन भर। सब इन्हीं दोनों के विचार हैं चैन भाई। वो, हम तो पहले निकलते हैं, तो तुम और भाभी करते रहो, करते रहो। चल भाग, चल भाग, चल भाग। चल भाग। दरवाजा बंद कर लो। अब तुम मेरी बीवी हो। मोमबत्ती बुझा दो।